हम लोग क्लास 11 चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम जो फॉर्मूला होता है इसको कैसे लिखेंगे, ये वीडियो देखने के बाद आप आराम से सीख जाइएगा और तो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। इतना यूनिक तरीका बताने वाला हूँ और ये सिर्फ आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कैसे लिखेंगे हमेशा के लिए, फ्यूचर में कभी भी अगर आपसे कोई कहे ना तो आराम से आप लिख दीजिएगा चुटकियों में। चलिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल जो थ्योरम होता है इसको हम लोग NCR के फॉर्म में लिखते हैं, याद रखिएगा। अब हमें C, X और Y पर ही हमें ध्यान देना है बस। तो अगर हम लिखते हैं x प्लस वाई की पावर में n है और इसको बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्म में लिखना है, हाउ टू राइट इसको सीखेंगे। या फिर आपने कहीं फॉर्मूला यूँ देखा होगा a प्लस बी के पावर में n है, तो इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको भी सीखेंगे। दोनों सेम चीज़ें ही हैं। कभी आपको x प्लस वाई के पावर में n है तो ये भी आपको बाइनोमियल थ्योरम में लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, या टीचर लोग पढ़ाते हैं। या फिर आपको a प्लस बी के पावर में n है तो इसको भी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको भी हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए x प्लस वाई के पावर में n है तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, देख लीजिए हमें NCR के फॉर्म में लिखना है। तो NC 0, ठीक है, NC 0 समझ में आया। फिर x की पावर में क्या हो जाएगा, अब जो x का जो पावर होता है वह कम होता चला जाता है, यानी कि ये n होगा, और y के पावर 0 बढ़ता जाता है, ठीक है। प्लस NC1, x की पावर में x की पावर कम होगा तो n-1 एक ही कम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। याद कैसे, तो देख लीजिए ये पावर में क्या है हमारा n है तो -1 कीजिएगा तो n-1 ही तो होगा, ठीक है। और y की पावर क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाता है, 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। प्लस NC2, x की पावर में क्या हो जाएगा, n-1 है तो एक और कम कर दीजिए, तो एक और कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा n-1 -2, समझ में आ रहा है। तो n-2 और y की पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ 0 था यहाँ 1 है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस NC3, ठीक है। x की पावर में क्या हो जाएगा, फिर एक और कम कर दीजिए, तो जब हम n-2 को -1 एक और कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा n-3 हो जाएगा, सिंपल। तो x की पावर में n-3, ठीक है। और y की पावर क्या हो जाएंगे, यहाँ 0 है 1 है 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस डैश 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 डैश, ठीक है, डैश 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 डैश। हमें लास्ट वाला टर्म कैसे लिखना है, हमें x प्लस वाई की पावर में n है तो इसका लास्ट वाला टर्म कैसे लिखना है इसको सीखते हैं, और फिर उससे पहले वाला टर्म को कैसे लिखना है इसी को तो सिखाने हम आए हैं, ठीक है। देखिए तो लास्ट वाला टर्म कैसे लिखेंगे, तो NC, अब यहाँ पर देख लीजिए R का वैल्यू जो NCR, ये जो R है हमारा 0 1 2 3, ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज होता जा रहा है, तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा n ही होगा, सिंपल, n तक जाएगा। ये भाई हम कोई नंबर लिखते हैं ना 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक, तो n तक जाएगा, सिंपल। तो ये भी वैसे ही है। फिर अब x की पावर क्या लिखेंगे हम, देखिए x की पावर कम होता जा रहा है, n, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, n-6, n-7 कहाँ तक जाएगा, लास्ट यानी कि 0 तक जाएगा, ठीक है। कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है एक एक, तो लास्ट में तो 0 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, अब y की पावर के लिए हम क्या लिखेंगे, y की पावर देख लीजिए 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 आएगा, 5 6 7 8 9 कहाँ तक जाएगा, तो n तक जाएगा, n तक ही तो बढ़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसके पहले वाला नंबर लिखना है, हाउ टू राइट दिस, ये इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। इसके पहले वाला नंबर को हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए NC, अब पहले वाला, इसके पहले वाला लिखने के लिए हमें इससे पहले ही आना होगा, लेफ्ट राइट से लेफ्ट आने के लिए हमें राइट से लेफ्ट के तरफ ही जाना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए R देख लीजिए क्या है 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यानी कि एक कम हो रहा है, तो जब यहाँ n है तो यहाँ क्या हो जाएगा n-1, ओके क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए, अब x के लिए हम क्या लिखेंगे समझते हैं, x के लिए क्या लिखेंगे। अब देखिए x इधर से इधर आ रहे हैं तो इधर से इधर आइए, तो पावर क्या है x-3 x-2, देखिए x की पावर में क्या है n-3, यहाँ n-2 n-1 और फिर यहाँ n, यानी कि
इधर से x का वैल्यू बढ़ रहा है तो यहाँ भी तो बढ़ेगा, जब पावर में है 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब देख लीजिए, अब y के लिए हम क्या लिखेंगे पावर, तो समझते हैं। y की पावर क्या है, 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ 0 है, यानी कि एक कम हो रहा है। तो यहाँ भी जब n है तो यहाँ क्या हो जाएगा n-1, एक कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो बाइनोमियल थ्योरम को x प्लस y की पावर में n रहे तो बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्म में इस तरीके से राइट करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसमें हम कुछ खास चीज़ें आपको बताने वाले हैं। इसमें जो r है NCR और ये y का जो पावर है, ठीक है, ये पावर, ये दोनों इक्वल होते हैं। कैसे, देखिए यहाँ r क्या है 0, तो इसका पावर क्या है 0, y के पावर 0। यहाँ r क्या है हमारा 1, तो पावर क्या है y के पावर 1। यहाँ r क्या है 2, तो y के पावर 2। r क्या है 3, तो y के पावर में 3। r क्या है n-1, तो y के पावर में क्या है n-1। r क्या है यहाँ n, तो y के पावर में क्या है n। समझ में आया। तो r n-1 है तो y भी हमारा n-1 है। y अगर r हमारा n-1 है तो y का पावर भी n-1 है। अगर r हमारा n है तो y के पावर में भी n है, यानी कि r और y का पावर ये दोनों इक्वल होंगे। समझ में आया। अब बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं किसके, x की पावर क्या हो रहा है, इधर से जाइए तो घटता जा रहा है n-1 n-1। x की पावर क्या हो रहा है, इधर से घटता जा रहा है n-1, ठीक है, n-2 n-3 n-4 घटता जाएगा। कहाँ तक घटेगा, तो 0 तक जाएगा। और y के पावर क्या हो रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको x प्लस वाई के पावर में n है तो इसको बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्म में इस तरीके से राइट करेंगे। ठीक है, अब हमें a प्लस बी के पावर में n है और इसको भी हमें बाइनोमियल थ्योरम यानी कि इसी के जैसे के फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको समझते हैं डिटेल में। तो इसको भी हम लोग NCR के फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पर a रहेगा और b रहेगा। कैसे, यहाँ पर NCR के फॉर्म में लिखे थे, यहाँ पर c था, x था, y था। ठीक है, तो इसमें भी हमें NCR के फॉर्म में लिखेंगे और फिर c को ध्यान देना है और फिर a को ध्यान देना है और b को ध्यान देना है। बस आप आराम से लिख लीजिएगा। चलिए लिखते हैं आराम से, देख लीजिए NC0 a की पावर में क्या हो जाएगा, a के पावर में n और b के पावर में क्या हो जाएगा 0 प्लस NC1 a की पावर में क्या हो जाएगा, पावर कम होगा तो n-1 और b की पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस NC2। ठीक है, फिर a की पावर क्या हो जाएगा n-2, एक कम होगा तो n-1 है तो n-2 हो जाएगा। कैसे, तो n-1 है पावर और एक कम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, n-1 -2। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, और b की पावर में क्या हो जाएगा बताइए, 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस NC2, NC क्या हो जाएगा अब 3 और फिर a की पावर में क्या हो जाएगा n-3 और b की पावर में क्या हो जाएगा 3, सिंपल। प्लस अब यहाँ लिखते हैं NC4 a की पावर में क्या हो जाएगा n-3 था तो यहाँ हो जाएगा एक और कम तो n-4 हो जाएगा और b की पावर में क्या हो जाएगा 0 1 2 यानी कि यहाँ 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्योंकि c का r यानी कि NCR में जो r है हमारा और b के पावर में जो पावर b का जो पावर है ये दोनों सेम होते हैं, याद रखिएगा। प्लस NC5 और a की पावर में क्या हो जाएगा n-5 n-4 है तो n-5 और फिर क्या हो जाएगा हमारा b के पावर में क्या हो जाएगा डियर, b के पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 प्लस NC6 a की पावर में क्या हो जाएगा n-6 और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर b की पावर में 6 हो जाएगा प्लस, ठीक है, डैश 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 डैश। हम कहाँ तक इसको राइट करेंगे बताइए, हम इसको n तक राइट करेंगे तो NC कहाँ 0 1 2 3 r हमारा बढ़ता जा रहा है 4 5 6 तो यहाँ क्या हो जाएगा, कहाँ तक बढ़ेगा n तक बढ़ेगा। फिर हमारा a की पावर में क्या लिखेंगे, तो पावर क्या हो रहा है a का कम हो रहा है n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 n-6। ठीक है, और ये कहाँ तक लास्ट में क्या हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा 0 हो जाएगा। और b हमारा क्या हो रहा है, पावर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है
ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा b, n तक जाएगा। ये समझ में आया। अब खास बात ये है कि हम इसके पहले वाला कैसे लिखेंगे, इसके पहले वाला टर्म को कैसे लिखेंगे, यही तो सीखना है हम लोगों को। तो चलिए हम सीधा n c, और अब हम r कैसे लिखेंगे, यानी कि यहाँ ये है n है, तो यहाँ क्या होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से सीखते हैं। देखिए r क्या है हमारा 6, r क्या है हमारा 5, r क्या है हमारा 4, 3, 2, 1, 0, यानी कि कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 1, तो n है, तो ये हो जाएगा n-1। ठीक है, अब a के पावर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, a की पावर देखा जाए तो n-6, n-5 इधर आना है। आप इधर से इधर आ रहे हैं तो आप को इधर से इधर ही आना है। ठीक है, आप इधर से इधर आ रहे हैं तो आपको इधर से इधर ही आना है, याद रखिएगा। तो a की पावर में 0 है, अब कैसे देखेंगे, a की पावर में n-6, n-5, n-4, n-3, n-2, n-1 और n, इसका मतलब क्या है कि आपका एक बढ़ रहा है, एक तो बढ़ रहा है, n-6 है, एक बढ़ेगा तो n-5 हो जाएगा। कैसे, देखिए n-6, अब एक बढ़ाइए आप, एक आपको बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा, n-6 +1 -5, यही तो होगा। तो अब हमारा तो ये यहाँ 0 है, तो एक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया, समझने की कोशिश कीजिए। हमारा जो पावर है n-6, n-5, n-4, यानी कि एक हमारा इधर से बढ़ रहा है, तो यहाँ 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, और b के पावर में क्या हो जाएगा, देख लीजिए, b के पावर में 6 है, 5 है, 4 है। ठीक है, यानी कि एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब यहाँ n है तो एक कम होगा तो क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। समझ में आया डियर। तो इस तरीके से आप बाइनोमियल थ्योरम को लिखिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए ही लिखा था। ठीक है।